दोस्तों, कश्मीर की जर्नलिस्ट, यूट्यूबर, सामाजिक कार्यकर्ता और भारत की बेटी नाजिया इलाही खान मुजफ्फर अली चौधरी के प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं। मुजफ्फर चौधरी, जो कि पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक कामों में हमेशा अग्रणी रहते हैं। चलिए उनका वीडियो देखते हैं। तुमको किसने ये अथॉरिटी दी और तुम अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में क्यों डाल रहे हो कि तुम मेरे से सवाल करोगे और मैं तुमको जवाब दूंगी? तुम नाउजुबिल्लाह अल्लाह तो नहीं हो। मेरे अच्छे अमाल का करम और मेरे खराब अमाल का करम देने वाला तो अल्लाह है। मुझे चिकन पकोड़ा बनाया जाएगा जहन्नम में, कि पनीर पकोड़ा बनाया जाएगा, कि जलेबी बनाया जाएगा, ये अल्लाह और मैं समझेंगे। तुमको क्या मतलब है? तो ये गुनाह में नहीं शामिल है कि आप बेमतलब का किसी को गालियां दिए जा रहे हो। देखिए, इनकी दुकान बंद हो रही, इनका मजारी बाबा लोग का दुकान बंद हो रहा है, पीर बाबा लोग का दुकान बंद हो रहा है, जो 501 रुपया लेकर के फातिया पढ़ा करके करता है मिठाई पर, उसका दुकान बंद हो रहा है। तो इसलिए इन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। फितरा ज़कात में जो करोड़ों रुपया उठाता है उसका दुकान बंद हो रहा है। आप रमजान के वक्त में मौलवी को बोलिए कि भाई मेरे घर में आकर के तिलावत कुरान रोजाना कर देना, तो थोड़ा बहुत सारे हिंदूस भी कराते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदूस अजमेर शरीफ जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में, आपके इल्म में नहीं है। चलिए मैं अभी इस बात को पहले कंप्लीट कर देती हूँ। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदू अजमेर शरीफ की ज़ियारत करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदूस मस्जिदों के सामने ग्लास में पानी लेकर खड़े होते हैं और फुका करके अपने बच्चों को पिलाते हैं। मतलब उनका अकीदा देखिए कि कितनी इज्जत देते हैं। और जबकि उनको ये नहीं पता है कि वो करने से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जाता है पानी में, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। उनको समझाते भी नहीं है कि हमने नमाज पढ़ी है, इसकी नेकियां हमें ही मिलेंगे सिर्फ, और किसी को नहीं मिलने वाला है। ये समझाते भी नहीं है कि कुरान ने मना किया है, अबू मरतहब ने कहा है। जो एंजल होते थे, जो फरिश्ते होते थे, वो आकर के प्रॉफिट को बताते थे कि जो मजारों पे जाके वर्शिप करेगा वो पाप है, वो सिन है। ये बताते भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने पैसा टानना होता है। इन्होंने पैसा टानना होता है। ताबीज लिखता है, भैया तू इतनी तासीर वाली ताबीज लिखता है, तो तू क्यों नहीं अरबपति हो जाता है? फिर 500 रुपए लेकर के ताबीज क्यों लिख रहा है? एक बोरे पे बैठ करके तू क्यों ताबीज लिख रहा है? तूने तो एकदम बंगला आशीष महल में रहना चाहिए। तू खुद के लिए ताबीज लिख ले पहले। ये लंबी दाढ़ियों से मुजफ्फर भाई और सर पे टोपी से इन्होंने और लुंगी से इन्होंने इतना बेवकूफ बनाया है। और सिर्फ मुसलमानों को नहीं बनाया है हिंदुस्तान में, इन्होंने हिंदुओं को भी बनाया है हिंदुस्तान में बेवकूफ। कई ऐसे मेरे एक्वेंटेंस हैं, कई ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, कई ऐसे पॉलिटिकल मेरे एक्वेंटेंस हैं जो कहते हैं कि मैं अजमेर गई थी। तब मैं उनको पूरा डिटेल बताती हूँ कि भाई हम नहीं मजार जाते, हमारा तो मजार जाना बिल्कुल गुनाह है, पाप है। तो कुरान कहता है भाई, आप क्यों जाती हैं? अरे नाजिया, ये तो बताया ही नहीं मुल्लों ने, ये तो कहा ही नहीं मौलवियों ने, तो ये तो पाप है। हमने आप तो चले गए पुण्य करने, हो गया आपसे पाप। तो ये जो मिसगाइड का इन्होंने टूरिस्ट ब्लॉक खोल के रखा है, टूरिज्म अपार्टमेंट खोल के रखा है, ये बंद हो रहा है। ये जो इतने बड़े बड़े मदरसों के को दिखा करके ना पढ़ाई, ना तौर, ना तरीका, बेकारियों की जिंदगी होती है बच्चों की मदरसों के अंदर। मैं खुद कई मदरसे विजिट करती हूँ। मैंने 2-4 मदरसे के फोटोज 2 दिन में ट्वीट भी किए हैं। आप मेरे ट्विटर पर जाकर देखिए, उनकी हालत देख करके ना आपको आंख में पानी आ जाएगा, मुझे आंख में पानी आ जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। पाकिस्तान में बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं कि जहाँ से हमें इस तरह की खबरें भी मिलती हैं कि वहां पर बच्चों के साथ ज्यादतियां होती हैं और मौलवी साहब पकड़े भी जाते हैं और कुछ अरसे बाद छूट भी जाते हैं। उनके ऊपर नहीं ये कहते कि इसको भी सजा मिलनी चाहिए और शरीयत के मुताबिक मिलनी चाहिए। वो हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन बाद उसको छोड़ दिया जाता है। और जब उसे पूछा जाता है कि आप तो दूसरों को दीन की तालीम देने वाले हैं, आप इस तरह के आपने गलत काम बच्चों के साथ क्यों किए? तो वो कहते जी मेरे ऊपर शैतान आ गया था, मैं तो बहक गया था। और वो इस तरह गोल मटोल कर देते, बात को इधर उधर कर देते हैं। तो ये इस तरह के बेशुमार वाकयात पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। आपने मुजफ्फर भाई ढक कर कहा है, मैं तो बदनामी हूँ, थोड़ा सा और बदनामी सही। कहते हैं ना, मुर्दे पर एक मुट्ठी मिट्टी और सही। ये जो मदरसे हैं ना,
आपने अपने पाकिस्तान के बारे में बताया, थोड़ा सा ढक छुपा कर बताया, लेकिन मैं नहीं बताने वाली, मैं तो एकदम खुला बताऊंगी। ये मदरसे में ना ये लोग एनल सेक्स करते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ, उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं, उनकी जिंदगी, उनके फ्यूचर, उनके मुस्तकबिल, उनके करियर के साथ खिलवाड़ करते हैं। और इन मदरसों के नाम पर ये बाहर से इतना फंड लेकर के आते हैं, इनके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, और ये मदरसे के बच्चों को यूज करते हैं, सेक्सुअली यूज करते हैं, और मेंटली हैरेस करते हैं, फिजिकली असल्ट करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, और इनको खाना इतना खराब देते हैं, इनकी रहाइश इतनी खराब देते हैं जो शायद जेल में भी ऐसी रहाइश ना मिलती होगी। तो आज अगर यूसीसी के तहत, आज अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत उन बच्चों को न्याय मिलने जा रहा है, मुसलमान अत्याचारित महिलाओं को न्याय मिलने जा रहा है, जेंडर इक्वालिटी मिलने जा रही है, कोई प्रोस्टिट्यूशन का धंधा बंद करने के लिए जाया जा रहा है, हलाला बंद किया जा रहा है, पॉलीगेमी बंद किया जा रहा है, 3 तलाक बंद किया जा रहा है, ये मजारी और पीर बाबा जिसके बारे में कुरान ने कोई जिक्र ही नहीं किया है उनको बंद किया जा रहा है, गोबर से लिपटा हुआ जो अगरबत्ती बनाया जाता है अगर उसको बंद किया जा रहा है तो क्या गुनाह है, क्या पाप है? कोई पाप तो नहीं है। हम तो कह रहे हैं इंसानियत करो ना भाई, ह्यूमैनिटी तो सबसे बड़ी चीज होती है, ह्यूमैनिटी से बढ़ के तो कोई चीज नहीं होती है भाई। अब मैंने तो कुरान में और जितनी भी इस्लामिक किताबें मैंने पढ़ी है, क्योंकि मैं खुद उर्दू स्कूल की, मैंने खुद को ग्रूम किया है, लेकिन मेरे माँ बाप ने इस्लामिक एजुकेशन की वजह से हम लोगों को क्लास 10 तक उर्दू स्कूल में पढ़वाया, बिकॉज ऑफ मुआशरा, क्योंकि मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, मुस्लिम कंजर्वेटिव मेंटालिटी, तब जाकर के हम लोग कहे कि नहीं भाई ये तो आगे हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, हमें तो आगे बढ़ना है, हमें तो हलाला का शिकार नहीं बनना है, इस्लाम के नाम पर भी प्रोस्टिट्यूशन नहीं करना है। तब जाकर के हम लोग उस दलदल से बाहर निकले। तो आज जो ये इस्लाम के नाम पर जो इतनी सारी कुप्रथा चल रही है, इतनी सारे पाप हो रहे हैं, इसको बंद करने के लिए अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो इसमें तो बुरा नहीं है। आई डोंट थिंक ये बुरा है। इवन मैं तो, मेरे साथ साथ आज तो मैंने सिग्नेचर करवाया है 27,000 मुस्लिम औरतें मेरे सपोर्ट में, और आने वाले 1 हफ्ते में मेरा एक और पिटिशन जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, मुझे 1 लाख करना है सिग्नेचर, तो उस 1 लाख सिग्नेचर को लेकर के मैं सुप्रीम कोर्ट जाने वाली हूँ 1 हफ्ते के अंदर। द सेकेंड थिंग इज मुजफ्फर भाई, कि ये जो कजन मैरिजेस होते हैं, मतलब इतनी बदतमीजी है ये कि उम्र के 1 साल से सिखाया जाता है बोलो बेटा भैया, बोलो बेटा भैया, हम भी बोल देते हैं भैया, उसके बाद 18 होते होते वो भैया बन जाते हैं सैया। मतलब ये तो माथा वो देने वाली चीज है भैया। अब मैं आपको भैया नहीं बोलूंगी, भाई बोलूंगी। तो ये जो चीज है, तो मैं तो कहूंगी कि हिंदुओं में बहुत अच्छे संस्कार है, हिंदुओं की बहुत अच्छी संस्कृति है, हिंदुओं में भाई को बहन, दूर दूर में भी अगर कोई भाई होता है ना तो कोई सोच नहीं सकता है कि उससे शादी हो सकती है। दूर दूर का भी कोई कजन होता है तो उससे सोच नहीं सकते हैं वो कि उससे शादी हो सकती है। ये क्या है? भाई बहन को सेक्स करवा दो, भाई बहन से बच्चे पैदा करवा दो, ये क्या है भैया? तो इन सारी पाप के घड़े को तोड़ देने के लिए, ये सारी कुप्रथा को, ये सारे पाप को, गुनाह को खत्म कर देने के लिए, वैनिश कर देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान में आ नहीं रहा है। 23 नवंबर 1948 में आ चुका था, ये आपको पता था? नहीं, मुझे नहीं पता। 23 नवंबर, आपको नहीं पता था? 23 नवंबर 1948 को ये बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कॉमन सिविल लॉ के बारे में बात हो चुकी थी। ये जो जितने भी मुसलमान जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हैं, या जो धर्म के ठेकेदार हैं, मुसलमान समाज के बड़े ठेकेदार बनकर बैठते हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट्स के लिए ये आर्टिकल 14 और 21 को उठाते हैं, पर 1948 से आर्टिकल 44 था, ये उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि आर्टिकल 44 में कह दिया गया था कॉमन सिविल लॉ के बारे में। ये कोई नई चीज नहीं है।
अभी क्या है, पाकिस्तान को बड़ी खुशी मच रही है, पाकिस्तान तो हाय हुल्ला मचा करके एकदम परेशान हो रहा है, मोदी जी आए हैं तो मुसलमान को डिप्राइव कर रहे हैं, 3 तलाक बंद करवा रहे हैं, पॉलीगमी बंद करवा रहे हैं, हलाला बंद करवा रहे हैं। भाई 3 तलाक तो फर्स्ट पिटीशन फाइल हुआ था 1984 में, मेरा जन्म भी नहीं हुआ। 1984 से ये जंग शाहबानो और सायरा बानो लड़ते 2015 में मेरा पिटीशन गया और 2017 में टच वुड के 2017 में, और मैं शुक्रगुजार हूँ चीफ जस्टिस की, कि बेंचमार्क हिस्टोरिकल जजमेंट आया, उस पर कानून बना और इसको क्रिमिनल एक्ट के तरीके से देखा गया कि जो कोई भी फोन पर एफिडेविट करके या तलाक कर देगा उसको भाई 3 से 7 साल की सजा होगी। आप ऐसे किसी औरत के सेल्फ रिस्पेक्ट को ऐसे आप धक्का नहीं पहुंचा सकते। तो 1984 में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी नहीं। अब बोलेंगे पाकिस्तान वाले और राम मंदिर बना दिया। भैया एक बहुत बड़ा लीगल बैटल लड़ा गया। कानून किस आधार पर चलता है? सबूतों के आधार पर चलता है। तो आपके पास अगर सबूत था कि वो बाबरी मस्जिद है, आप सबूत पेश करते। भाई एक डेकेड चला है ये जंग, उस वक्त भी बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो एक डेकेड जब चला, एक इतना बड़ा आपको मौका मिला, एक डेकेड का मौका मिला, आपने 1000 से ऊपर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सप्लीमेंट्री पिटिशंस दिए, लेकिन कुछ भी सेटिस्फैक्टरी दिया नहीं। और हिंदूज ने ये साबित किया कि वो सच बोल रहे। तो कानूनी लीगल बैटल के बाद आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हजारों लाखों बार पॉसिबिलिटीज दी गई कि आप अपने आप को साबित कर दीजिए। आप अगर साबित नहीं कर पाए और हिंदूज उसको राम मंदिर साबित कर दिए, तो अब गाली गलौज काहे का भाई? अब ये कोसा पीटा और मातम किस बात का भाई? और अब ये इस्लाम खतरे में क्यों है भाई? तुम लड़ लेते हो केस अच्छा से। मैं आज भी कहती हूँ कि है ताकत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, खोले केस दोबारा? नहीं खोलेगा। वर्डिक्ट आए हुए तकरीबन 5 साल होने को आ गया है, नहीं खोलेगा। क्यों नहीं खोलेगा? क्योंकि उसके पास सबूत ही नहीं है अपनी बात को एग्जैक्टली प्रूफ करने का। आज मैं जिस घर में रह रही हूँ, चार मुसलमान घुस जाए और कहे नहीं ये मदरसा था, नहीं ये मदरसा था, अरे नहीं ये मदरसा था, तुम झूठ बोल रही हो, ये तो मदरसा ही था। भाई तो मैं तो प्रूफ कर दूंगी ना, मेरे पास खतियान नंबर है, मेरे पास फैमिली ट्री है, मेरे पास दलील है, मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं, मेरे पास इस घर के मेमोरेबल फोटोग्राफ्स हैं, मेरी फैमिली के गेट टुगेदर फोटोग्राफ्स हैं, हमने बहुत सारे अच्छे बुरे वक्त इस घर में देखे हैं। सो आई कैन प्रूफ ना इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, इन फ्रंट ऑफ जज कि भाई मैं इस घर की मालिक हूँ, यहाँ पर कोई मदरसा नहीं था। तो जिसने ये मुद्दा उठाया कि मेरा घर मदरसा था, वो प्रूफ नहीं कर पाया, तो इसमें फिर कोसा और सरापा किस बात का? अभी आपको समझ में आई बात? ये लोग समझ गए आपकी बात। ये लोग मनगढ़ंत कहानियां गढ़ते हैं अपनी बात को पुख्ता करने के लिए, पर जब बात दलील पर आती है, बात जब कन्फ्रंटेशन पर आती है, बात जब सबूत पर आती है, तब इनके पास कोई बात ही नहीं होती है। मैं कल की ही बात कह रही हूँ आपको, मैंने कल नेशनल न्यूज पर सिर्फ एक बात पूछा कि अडॉप्टेशन बहुत ही इंसानियत का काम है, इस्लाम ने क्यों मना कर दिया मौलवी साहब? तो कहते हैं आप आरएसएस की दलाल है। मैंने कहा मैंने तो आपसे पूछा, मैं तो बहुत छोटी हूँ आपसे, आप मुझे बताइए क्यों मना किया? भाई अगर आप एक नॉर्मल, एक सिर्फ इंसान हो करके सोचिएगा, तो भाई मैं तो रास्ते से जाऊंगी, मुझे कोई रास्ते में बच्चा मिल जाएगा तो मैं तो अडॉप्ट कर लूंगी। हम भी किसी बेघर बच्चे को, मासूम बच्चे को छत दे सकते हैं, इज्जत दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, रुतबा दे सकते हैं, नमाज में पढ़ूंगी, रोजा में रखूंगी, ईद में मनाऊंगी, बकरीद में मनाऊंगी, लैलतुल कद्र में मनाऊंगी, कोई मुझे मना नहीं कर सकता है। पर दिखावे का मुसलमान बनना मुझे ना आया है, ना मैं कर पाऊंगी। इस्लाम के नाम पर लोगों को ठगना, इस्लाम के नाम पर लोगों को मिसगाइड करना,
इस्लाम के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाना, इस्लाम के नाम पर लोगों को बेपहरा करना, इस्लाम के नाम पर लोगों से इंसानियत छीन लेना, ये मैं तो एटलीस्ट नहीं कर सकती। हम इन चीजों को खत्म करके अच्छी चीजें ला सकते हैं तो बुरा नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने समझाया है। उम्मीद है कि पाकिस्तानी भी अब समझ जाएंगे, जो पाकिस्तान में यहाँ पर लोग इस तरह के हैं कि जो बहकावे में आ जाते हैं, ये मुल्लाओं के, ये मीडिया के, और ऐसे ही खामखा में बात का बतंगड़ बढ़ाते थे। आपने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया कि ये सारी चीजें वहां के जो मुल्ला हैं वो नहीं चाहते कि उनकी जो अजारादारी है, खास किस्म की वहां पर उन्होंने अजारादारी कायम की हुई है, अपने आप को वो इस्लाम का चैंपियन कहलवाते हैं कि जी इस्लाम हमारी वजह से ही इंडिया के अंदर कायम है और हम ही उसी के रखवाले हैं। तो वो उनकी इजारादारी खत्म हो जाएगी। ये जो कानून नया एक आ रहा है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा कानून है। इससे मुसलमानों का ही फायदा है। मुसलमान जो औरतें हैं उनके हकूक का इसमें तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, और भी इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं जैसे कि आपने उनको तफसील के साथ बयान किया। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में आती हैं और हमें बहुत ही अच्छी और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हैं। और सही मानों में ये देखें, इस्लाम का एक जो रुख है वो मुल्ला ने उसको पूरी दुनिया के अंदर जो जैसे दिखाया है, उससे मेरे ख्याल में इस्लाम की बदनामी है। इस्लाम को सही तरीके से नहीं वो बताते, लेकिन जो जिस तरीके से आप इस्लाम को बयान करती हैं या आप बताती हैं कि नहीं ऐसे है, तो उससे मेरे ख्याल में अगर वो सही तरीके से अमल भी किया जाए, उसके ऊपर हर मुसलमान अमल करे, तो हम मुसलमानों को पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है, तो मेरे ख्याल में हमें जो ऑनर और इज्जत के साथ देखा जाएगा। तो आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भारत माता की जय। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।